हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रीपोजिशन मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस देखेंगे। प्रीपोजिशन की मीनिंग और उसका सही सही प्रयोग देखेंगे। प्रीपोजिशन मीनिंग एंड करेक्ट यूजेस। तो इसमें मैं सर्वप्रथम आप लोगों को अबाउट के बारे में बताता हूँ। अबाउट देखिए, अबाउट अबाउट को कहते हैं हम जनरली नियरनेस ऑफ सम काइंड। नियरनेस ऑफ सम काइंड। तो अबाउट का प्रयोग डिटेल में जानिए। नियरनेस ऑफ सम काइंड मतलब किसी भी चीज़ की समीपता या नज़दीकी के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो हम इसका पहला मतलब बताता हूँ। अबाउट का पहला मतलब बताता हूँ। अबाउट का पहला मतलब है के संबंध में, के बारे में। ये देखिए, के संबंध में, के बारे में। कंसर्निंग, इसका क्या सेंस है? कंसर्निंग। पहला मतलब मैंने बताया अबाउट का के संबंध में, के बारे में, इंग्लिश में कंसर्निंग। अब चलिए सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको इसकी मीनिंग बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे डू यू नो अबाउट हिम। डू यू नो अबाउट हिम। अबाउट का प्रयोग किया गया है के संबंध में या के बारे में। डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटी। अबाउट हिज ड्यूटी। ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटी। या मैं आपको जो है नेक्स्ट मीनिंग बताता हूँ, नेक्स्ट रूल बताता हूँ, या फिर एक और एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट। टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, तो इस तरह से के संबंध में, के बारे में, के सेंस के आधार पर आपने सेंटेंस को देखा। चलिए अब मैं बताता हूँ इसकी मीनिंग और क्या होती है। इसकी मीनिंग हिंदी में होती है के इधर उधर, यानी स्थान का भाव। बी के इधर उधर, के इधर से मतलब स्थान का भाव। मतलब अबाउट का प्रयोग जो है के इधर उधर भी होता है, यानी स्थान का सेंस आता है, अर्थात नियरनेस ऑफ प्लेस होता है। नियरनेस ऑफ प्लेस। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे शी इज वंडरिंग अबाउट द टाउन।
वंडरिंग अबाउट द टाउन। क्लियर? शी इज वंडरिंग अबाउट द टाउन। तो यहाँ पर अबाउट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है इधर उधर, शहर में इधर उधर। या ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड। अबाउट द वर्ल्ड। तो इस तरह से आपने इसके एग्जाम्पल को देख लिया, इसका मतलब समझ लिया। चलिए आपको नेक्स्ट मतलब बताता हूँ। इसका नेक्स्ट मतलब क्या होता है कि लगभग, मतलब नियरनेस ऑफ टाइम। सी के लगभग मतलब नियरनेस ऑफ टाइम, मतलब अबाउट से नियरनेस ऑफ टाइम का भी सेंस आता है। जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock। देखिए इट इज अबाउट 10 o'clock है, मतलब 10 बजने वाले हैं, यानी समय को लगभग में बताता है। देखिए इट इज अबाउट 10 o'clock है, मतलब लगभग 10 बजने वाले हैं। या आई अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock है। I arrived at 7 o'clock। बस। तो आपने के संबंध में, के बारे में देखा इसका मतलब, फिर के इधर उधर स्थान का भाव देखा आपने, के लगभग अबाउट का मतलब देखा। चलिए मैं आपको डी बताता हूँ। डी, इसका अर्थ होता है होने को, यानी कार्य तुरंत होने का भाव। होने को मतलब कार्य तुरंत होने का भाव। क्लियर? कार्य को तुरंत होने का भाव, अर्थात नियरनेस ऑफ स्टेट। नियरनेस ऑफ स्टेट। चलिए मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। जैसे द बस इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट, बस स्टार्ट होने वाली है, बस चलने वाली है। या द गेम इज अबाउट टू स्टार्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि अबाउट के ये सारे मीनिंग होती है। सारे मीनिंग को देखा आपने और आपने इसका सेंटेंस भी देख लिया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए,
चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को जो है एबव के बारे में बताता हूँ। यूज ऑफ एबव के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से देखिए। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो इस तरह से आप नेक्स्ट देखें, अबाउट ए क्रॉस। अबाउट मीन्स होता है इन अ हायर पोजिशन, इन अ हायर पोजिशन। एबव है, एबव का मतलब होता है इन अ हायर पोजिशन। जैसे इसका मतलब क्या है, पहले नंबर में देखिए, ए में देखिए, इसका मतलब है एबव का मतलब है के ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं, ऊपर, जैसे सिर के ऊपर। जैसे पंखा हमारे ऊपर है, द फैन इज एबव आवर हेड। पंखा हमारे सिर के ऊपर है, द फैन इज एबव आवर हेड। ऐसे ही देखिए, के ऊपर का मतलब ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं, हायर देन। अब देखिए, अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग एबव हिज हेड। उसके सिर पर एक तलवार लटक रही थी, सिर पर तलवार लटक रही थी, सिर पर थी लेकिन सटी हुई नहीं थी। अ बल्ब वाज हैंगिंग एबव द टेबल। बल्ब वाज हैंगिंग एबव द टेबल, मतलब टेबल पर बल्ब हैंगिंग लटकी हुई थी, लटक रही थी, लेकिन टेबल पर वह नहीं थी। तो देखा आपने, द प्लेन इज फ्लाइंग अबाउट द क्लाउड्स। इसमें भी उसी तरह के कंडीशंस रखे गए हैं। तो एबव का आपने एक मीनिंग देखा। दूसरी मीनिंग होती है से परे, से ऊपर, बियॉन्ड द रीच ऑफ या मोर देन। से परे, जैसे ही इज एबव सस्पिशन, वह संदेह से परे है या संदेह से ऊपर है। सस्पिशन, संदेह। वी शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ। तो देखिए यहाँ पर भी एबव का प्रयोग किया गया है। द एप्लीकेशंस शुड बी एबव द एज ऑफ 20, यानी यहाँ पर भी एबव का प्रयोग से ऊपर है। तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करते हैं। यहाँ पे ही इज अबाउट सस्पिशन। तो ही इज अबाउट सस्पिशन, सस्पिशन की स्पेलिंग देखेंगे SUSPICION। तो इस तरह से है आपने एबव का प्रयोग बी में देखा, यानी ए में हमने बताया के ऊपर, बी में बताया से परे या से ऊपर। नेक्स्ट है एक्रॉस। एक्रॉस की भी दो मीनिंग होती है, जैसे फ्रॉम वन साइड टू अनदर। देखें, पहला ए मीनिंग क्या है एक्रॉस की, के उस पार, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ। हिज हाउस इज एक्रॉस द रिवर, मतलब उसका घर नदी के उस पार है। ठीक है, नदी के उस पार है, के उस पार, एक क्रॉस की मीनिंग होती है। नेक्स्ट मीनिंग एक क्रॉस की क्या है, एक छोर से दूसरी छोर तक, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब क्या तुम नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक तैर सकते हो। कैन क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें। नेक्स्ट है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के इस पार से उस पार तक पुल है
या नदी पर पुल है। तो इस तरह से जो है आपने एबव देखा, एक क्रॉस देखा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको आफ्टर और अगेंस्ट के बारे में बताता हूँ। आफ्टर और अगेंस्ट। इसके बाद मैं आप लोगों को आफ्टर का सेंस बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सीक्वेंस मतलब आफ्टर का जो सेंस है वह सीक्वेंस के सेंस में प्रयोग होता है। जैसे पहली मीनिंग में बता रहा हूँ आफ्टर की, के बाद, लेटर देन, शोविंग सीक्वेंस इन टाइम या प्लेस। तो देखिए, ही केम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आया। देखिए के बाद। आई विल इंटर आफ्टर यू, यहाँ पर भी के बाद का सेंस आ रहा है, या दूसरे सेंस में देखेंगे तो समय का भी सेंस आ रहा है। देखिए, अप्रैल कम्स, अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, यानी मार्च के बाद अप्रैल आता है। तो आफ्टर का सेंस आपने देखा के बाद। आफ्टर की दूसरी मीनिंग है के बाद, लेकिन इंडिकेटिंग मच रिपीटेशन, यह रिपीटेशन शो करता है। जैसे दे फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट। क्लियर? यहाँ पे रिपीटेशन शो किया गया है। नेक्स्ट सी, की शैली में, इन द स्टाइल ऑफ। जैसे दिस इज द पोएम आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब यह पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के शैली में है। नेक्स्ट आपका है आफ्टर के बाद है अगेंस्ट। तो अगेंस्ट की मीनिंग क्या होती है? ऑपोजिशन ऑफ सम काइंड। पहला मीनिंग क्या है? के विरुद्ध, के विपरीत। इन एपोजिशन ऑफ समवन, समथिंग। जैसे आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, यानी अगेंस्ट का सेंस विरुद्ध हो गया। दैट इज अगेंस्ट द लॉ, वह नियम के विपरीत है। शी इज नॉट अगेंस्ट मी, वह मेरे विरुद्ध नहीं है। तो इस तरह से आपने अगेंस्ट की पहली मीनिंग देखा। अगेंस्ट की दूसरी मीनिंग से सट कर, इन कॉन्टेक्ट विद। कैसे? शी वॉज लर्निंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब दीवार से सट कर। अगली मीनिंग है अगेंस्ट की तैयारी में, इन प्रिपरेशन फॉर। देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट मलेरिया, देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट मलेरिया। तो इन प्रीपोजिशंस को आपने देखा, इसकी मीनिंग देखा आपने, इसे सेंटेंस में देखा। ओके।